गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 26 में हिंदी ग्रामर की क्लास में स्टैंडर्ड 7 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था। आज हम लेक्चर 26 में हिंदी ग्रामर के क्लास में इसी चैप्टर का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। आप प्रश्न पर ध्यान देंगे। आपके चैप्टर का प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं। आप इसका आंसर देखेंगे। यहाँ वर्ण किसे कहते हैं, इसका आंसर है भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्वर एवं व्यंजन वर्णों में क्या अंतर है। स्वर एवं व्यंजन वर्णों में क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप लिखेंगे। स्वर एवं व्यंजन वर्णों में यही अंतर है कि स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वर एवं व्यंजन वर्णों में यही अंतर है कि स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना रुके मुख से बाहर निकलती है, परंतु व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इनके उच्चारण करते वक्त हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है। जैसे आप देखेंगे क अ, आप देखेंगे क, इसमें आप क देख रहे हैं, इसमें अ यानी स्वर लगा हुआ है। आप परिभाषा पढ़े हैं कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, तो यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में क में अ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर क हो गया, ख में अ की मात्रा ख हो गया, ग में अ की मात्रा ग हो गया, घ में अ की मात्रा घ आदि। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि मुंह से हवा निकलती है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हर्ष स्वर एवं दीर्घ स्वरों को समझाते हुए उनके दो उदाहरण दीजिए। हर्ष स्वर एवं दीर्घ स्वर को समझाते हुए इनके दो उदाहरण लिखिए। हर्ष बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको हर्ष स्वर के बारे में बताना है और दीर्घ स्वर के बारे में, और उसका 2 उदाहरण भी देना है। अब आप इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये हैं अ, ई, उ और ई। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे वे हैं अ, ई, उ, री। बच्चों, आप इन स्वरों को बोलकर भी देख सकते हैं। अ, ई इनके उच्चारण में कम समय लगता है, परंतु जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। वे हैं आ, ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ। बच्चों, आप इन वर्णों का जब उच्चारण करेंगे तो आप देखिएगा हर्ष स्वर से कम समय लगता है। जैसे आपने अ कहा, इसके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगा। वहीं जब आप आ का उच्चारण करेंगे तो इसमें आपको दुगुना समय लगता है, अ से ज़्यादा, यानी आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसलिए ये दीर्घ स्वर हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगत ध्वनियों से आप क्या समझते हैं। आगत ध्वनियों से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है
विदेशी भाषाओं के शब्द जब हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द जब हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उनके लिए कुछ ध्वनियाँ विकसित की गई हैं। बच्चों आप ध्यान देंगे, हिंदी में हम विदेशी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वही भाषा जो विदेशी भाषा होती हैं जब वो हिंदी में आती हैं तो उनके लिए कुछ ध्वनियाँ विकसित की गई हैं जिन्हें आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे आपका आ है, ज, फ, ये सभी आगत ध्वनियाँ हैं। अब आप इसको उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि अंग्रेजी के शब्दों के लिए आ ध्वनि है। हिंदी भाषा में जब हम अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए आ, उसका आपका चिन्ह है। यहाँ आप देखेंगे आपका अर्ध चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु आप पूरा लिखेंगे तो यहाँ पर चंद्रमा की तरह बनाकर उस पर बिंदु होता है तो ये आपका चंद्र बिंदु कहलाता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर चंद्रमा का आकार का बनाया गया है लेकिन उस पर बिंदु नहीं है, इसलिए ये आपका आ हुआ। ये आपका ये पूरा चंद्र बिंदु नहीं हुआ। चिन्ह निश्चित किया गया है। जैसे आप बॉल लिखते हैं, बॉल, आप बॉल में बॉल लिखकर उसके ऊपर आप चंद्र बिंदु नहीं देते हैं, आप सिर्फ चंद्रमा के आकार का देंगे लेकिन उसमें बिंदु नहीं होता है, इसलिए इसको अर्ध चंद्र बिंदु कहा जाता है। आपका फिर यहाँ देखेंगे हॉकी, आप यहाँ देखेंगे डॉक्टर, फिर यहाँ देखेंगे आपका कागज, कागज उच्चारण में आप देख लेंगे ज के पहले आपका क्या है, आपका बिंदु है। फन आप उच्चारण में देखेंगे, इसका उच्चारण हम फन नहीं करते हैं, फन फन ऐसे नहीं होगा, फन, यानी यहाँ पर आपका देखेंगे बिंदु है जिसका उच्चारण नाक से होता है। ये आपके सभी आगत ध्वनियाँ हैं। बच्चों तो आपने इस चैप्टर में वर्ण विचार में आपने 4 प्रश्नों का उत्तर लिखा। वर्ण किसे कहते हैं, स्वर एवं व्यंजन वर्णों में क्या अंतर है, हर्ष स्वर एवं दीर्घ स्वर को समझाते हुए उनके 2 उदाहरण लिखिए, आगत ध्वनियों से आप क्या समझते हैं। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का आगे के प्रश्नों को हम उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।